अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने जैसे ही इसकी दरवाजे पर दस्तखत दी तो वो फौरी इस हालत में बाहर निकल आया गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हुआ था। मोहम्मद ने उससे कहा कि इसका हक अदा करो। वो बोला बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त इसका हक अदा कर दिया। कुरैश सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? जो हरकत तुमने की ऐसे तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जो नहीं, मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तखत दी और मैंने इनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कर आवर ऊंट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक ऐसा बड़ा ऊंट कभी नहीं देखा था। अगर मैं इनकी बात ना मानने से इनकार कर देता तो वो ऊंट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिकीन ऐसे भी थे जो मुस्तकबिल तौर पर आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को महबूद करार देते हैं, इनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। इन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, अकबा बिन अबिया मईत, हुक्म बिन आस बिन अमिया जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा थे और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके बाहर जा रहा था। उसे एक भाई से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो गंदगी उठाकर फौरी अबू लहब के सर पर डाल दी। इस तरह अकबा बिन अबी मईत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। अकीबा ने एक रोज़ आपके चेहरे मुबारक की तरफ थूका गुस्ताखी करने की कोशिश की। वो थूक लौट कर इसके चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक करा वहाँ खड़ा हो जैसे निशान बन गया। एक मर्तबा अकीबा बिन अबी मईत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैश सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं इस वक्त तक तुम्हारे खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुमने ये ना कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसलिए अकीबा ने कहा दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। अकीबा बिन अबी मईत अबे बिन खल्फ का दोस्त था। लोगों ने इसे बताया कि अकीबा ने अबिया बिन खल्फ इसके पास आया और बोला, अकीबा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़िज़ आदमी मेरे घर आया और उसने ये कह दिया कि मैं जब तक इसके कहने की मुताबिक तौहीद गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए कि मैं वो अल्फाज कह दिया और इसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबे बिन खल्फ का इत्मीनान ना हुआ। उसने कहा, मैं इस वक्त तक ना अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा ना तुम्हारे शक्ल देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद का मुंह ना चिढ़ाओ, इनका मुंह पर ना थूको और इनके मुंह पर ना मारो। ये सुनकर अकीबा ने कहा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बदबख्त के सामने आया, उसने आपका मुंह चिढ़ाकर आपके चेहरे मुबारक पर थूकने की कोशिश की, लेकिन इसका थूक आपके चेहरे मुबारक तक ना पहुंचा बल्कि खुद इसके मुंह पर आ गिरा। इसने महसूस किया गोया आग का कोई इनकार इसके चेहरे पर आग है। इसके चेहरे पर जलने का निशानी बाकी रह गया।
اور مرتے دم تک اس عقیبہ بن موتئی کے بارے میں سورہ فرقان کے آیت نمبر 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ: جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا ہے، رسول کے ساتھ دیں گے اور راہ پر لگ جائنا۔ اس آیت کا تفصیل میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کہنے اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جس سے دوسرا کھا چکا تو پہلا پھر آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اس طرح حکم بن عاص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے ترترا کر آواز نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسے ہی آوازیں نکلتی رہی تھی۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوش کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسے ہی آوازیں نکلتے رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا جب محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، خدا کی قسم ہمارے موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت جناب بن عارت رضی اللہ عنہ مکہ میں لوہا کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھی، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا جناب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعوت نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمت کار اور اولاد مرضی کے مطابق ملیں گے؟ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ بولے ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا میں اس وقت تک تمہارے قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔